Hello, little champs. Welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose, and today we are going to start off with a very new unit. And this unit is about grandparents. सबके घर में है, घर पे मे बी ना नहीं हो, बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके कुछ लोगों के साथ में रहते हैं, कुछ लोग के साथ में नहीं रहते हैं. बट आई नो आप सब लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत प्यार करते होंगे, है ना. मज़ा आता है ना दादा दादी नाना नानी के साथ. जब भी नाना नानी के पास जाके आओ तो पॉकेट भर के वापस आते हैं, है ना. नाना नानी कितना सारा पैसा देते हैं, कितनी सारी स्वीट्स देते हैं, जो चाहे मांग लो मिल जाता है ग्रैंड पेरेंट्स के पास, है ना. एंड डांट भी नहीं पड़ती उनके साथ रहते हुए. सो वी हैव अ पोएम, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कोम माई हेयर. ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस ओल्ड पोएम, काफ़ी पुरानी पोएम है एंड बहुत फेमस भी है. सो पोएट कौन है? ग्रेस निकोल्स. ग्रेस निकोल्स. सो इस पोएम में क्या है? इस पोएम में एक प्यारी सी नानी है. नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है. ग्रैंड माँ ही बोला, सिर्फ ग्रैनी बोला है. सो वील ऑल्सो से ग्रैनी. ठीक है, दादी नानी नहीं करेंगे, ग्रैनी बोलेंगे. सो इसमें वी हैव अ प्यारी सी ग्रैनी, बहुत ही प्यारी सी. और वी हैव अ गर्ल, अ लिटिल गर्ल. ठीक है, विल टेक कि हाँ गर्ल है. सो दिस गर्ल वो क्या करती है, वन डे शी आस्क्स हर ग्रैनी प्लीज कोम माई हेयर एंड पुट ऑयल ऑन माई हेयर. मैं यहाँ बैठती हूँ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप हमेशा मेरी क्या बोलते हो उसको, चंपी चंपी करते हैं ना. दादी नानी के पास जाओ तो फर्स्ट थिंग गर्ल्स को सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं, अरे तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं, तुम इसमें ऑयल नहीं करते हो, तुम उसको कोम नहीं करते हो. एंड बस एक बॉटल ऑयल उनके हाथ में दे दो, कोम दे दो, एंड वो इतने प्यार से आपका हेड का मसाज करते हैं. राइट, आपने करवाया कभी दादी नानी से? जाना कभी, नेक्स्ट टाइम जब मिलो उनसे तो उनको बोलना प्लीज़ मेरी चंपी कर दो. सो वी हैव अ गर्ल जो इसी तरह से अपनी ग्रैनी को बोलती है कि प्लीज़ मेरे बाल कंघी कर दो, कोम कर दो मेरे हेयर. एंड उसके बीच में देयर इज़ अ कॉन्वर्जेशन. उसके बीच में वो ग्रैनी से क्या क्या बोल रही है, इट्स अबाउट इन द पोएम. ठीक है, सो वील सी द पोएम. ग्रैनी ग्रैनी please comb my hair, you always take your time, you always take such care. वो ग्रैनी को क्या बोलती है, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माई हेयर, प्लीज़ मेरे बाल कोम कर दो. आप हमेशा इतना टाइम लेके आराम से इतने केयर के साथ मेरा सारा काम करते हो, है ना. उनको कोई जल्दी नहीं होती है कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे पास टाइम नहीं है. नहीं, जब भी आप कोई काम लेके उनके पास जाओ तो वो एवर रेडी रहते हैं, है ना. सो द पोएट सेज कि ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माई हेयर, प्लीज़ मेरे बाल कोम कर दो. आप हमेशा, आपके पास हमेशा मेरे लिए टाइम होता है एंड आप हमेशा कितनी केयर करते हो मेरी. ठीक है. यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज. अब ग्रैनी क्या करती है, ग्रैनी कहीं पे थोड़ा ऊंचे पे बैठती है एंड आप मुझे नीचे अपनी नीज के बीच में बिठा देते हो. मतलब ग्रैनी बैठी है एंड जो बच्ची है उसको सामने बिठा दिया, एक क्वेश्चन देके, एक क्वेश्चन रखा, उस पर बैठने के लिए बोला. बिटवीन योर नीज मतलब ग्रैनी बैठी है एंड बच्ची को सामने बिठाया हुआ है. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. एंड जब ग्रैनी ऑयल करने लगती हैं तो कौन सा ऑयल लगा रही है, कोकोनट ऑयल. एंड वो क्या करती है, हल्के हल्के से पोएट के बाल यहाँ से वहाँ पार्ट करती है. पार्ट करती है मतलब ऐसे करते हैं ना, वैसे. सो ग्रैनी क्या करती है, हल्के हल्के से उसके बाल पार्ट कर रही है. एंड वो क्या बोलती है, पोएट क्या बोल रही है, पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. ब्रीज मतलब हल्की सी हवा चलती है ना. जब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वाली हवा कैसी होती है, ठंडी ठंडी होती है और बहुत तेज़ नहीं होती, हल्की सी हवा चलती है लेकिन ठंडी ठंडी. सो वो क्या बोलती है कि आप जैसे मेरे को ऑयल करके देते हो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हवा चल रही है धीरे धीरे से. ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. ग्रैनी आपके पास बहुत सारा टाइम है. उनका मतलब ये है कि मेरे लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है. मैं जब भी जो भी करने के लिए बोलती हूँ आप हमेशा रेडी रहते हो. एंड वेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हूज अ नाइस गर्ल. ग्रैनी क्या करती है, पोएट बोल रही है कि ग्रैनी जब आप ऑयल कर लेते हो, सारा काम हो जाता है, देन आप क्या करते हो,
मुझे ऐसे उल्टा घुमाते हो एंड बोलते ओ नाउ हुज अ नाइस गर्ल। होता है ना, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो दादा दादी नाना नानी जो भी है कभी कभी आपको पुचकारते हैं, व्हाट दे से, अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा रानी बिटिया, ऐसे बोलते हैं ना। सो दैट्स देयर लव, है ना। सो यहाँ पे ग्रैनी क्या बोलती है, नाउ हुज अ नाइस गर्ल, कौन है मेरा राजा बेटा, कौन है मेरी रानी बिटिया, ऐसे प्यार से पुचकार रही है, ठीक है। सो द पोएट सेज कि जब आपका सारा काम हो जाता है, जब आप मेरा अच्छा टेक केयर कर लेते हो, तो आप मेरे को घुमाते हो पीछे। ग्रैनी ऊपर है ना, बेबी नीचे बैठी है, उसको ऐसे घुमा के क्या बोलती है, हुज माई नाइस गर्ल, ठीक है। सो दैट वॉज द पोएम। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज comb my hair, you always take your time, you always take such care, you put me to sit on a cushion between your knees, you rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you're finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl, ठीक है। So the poem goes like, the poem किसके बारे में है, it's a lovely relation between a grandmother and a grandkid, मतलब नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। So दादी नानी and पोता पोती नाती जो होते हैं, उनके बीच में एक लवली रिलेशन आपको इस पोएम के थ्रू बताया जा रहा है। In the poem, you can see a little girl who asks her granny to comb her hair, and her granny, with all her love, makes her sit between her knees, puts oil on her head and combs her hair. The pure love that grandparents store for us can be seen in the poem. The poem is all about the love that grandparents have. पोएम में पूरा का पूरा ग्रैंड-पेरेंट्स का लव दिखाया है कि वो लोग कितना प्यार करते हैं हमसे, है ना। ग्रैंड पेरेंट्स के पास आप जितनी मस्ती करना चाहते हो उतनी मस्ती कर सकते हो, है ना। जितनी शैतानी करनी है कर लो, डांट भी नहीं पड़ती है, पॉकेट भर के पैसे मिलते हैं, जो खाने का मन करे वो खा सकते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाती हैं। सो ग्रैंड पेरेंट्स का लव इज़ वेरी प्रेशियस। आप लोग बहुत लकी हो जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यू नो दैट। सो दैट वॉज योर पोएम। द पोएम brings out the lovely relation between grandparents and grandkids, ठीक है। The new words, what are the new words that you have? Care, C-A-R-E, care, किसी का ख्याल रखना, ठीक है। Cushion, C-U-S-H-I-O-N, cushion क्या होता है, आपके सोफे पे रखे हुए ना छोटे छोटे पिलोस, दोज आर कुशन्स। पिलो से जो छोटा होता है एंड स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। नीज, नीज इज योर घुटना, घुटना होता है ना, दैट इज नीज। जेंटल, G-E-N-T-L-E, जेंटल मतलब बहुत प्यार से एंड बहुत केयर के साथ, ठीक है, जेंटल। ब्रीज, B-R-E-E-Z-E, ब्रीज मतलब हल्की हल्की ठंडी हवा, B-R-E-E-Z-E, ब्रीज। वर्ल्ड, W-O-R-L-D, दुनिया, वर्ल्ड। N-I-C-E, नाइस, एकदम अच्छा, मतलब बहुत अच्छा या एकदम अच्छा, ठीक है। सो दोज आर योर न्यू वर्ड्स। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। What does the little girl want her granny to do? वो बच्ची ग्रैनी के पास जाके क्या बोलती है, ग्रैनी प्लीज comb my hair। वो क्या चाहती है कि ग्रैनी उसके हेयर कोम करके दे। The little girl wants her granny to comb her hair. वो क्या चाहती है, शी वॉन्ट्स हर ग्रैनी टू कोम्ब हर हेयर, वो चाहती है कि उसकी ग्रैनी उसके बाल कोम करे, ओके।
वॉट डज द ग्रैनी रब ऑन हर हेयर? अब ग्रैनी क्या यूज करती है उसके सिर पे लगाने के लिए? ग्रैनी यूजेस coconut oil to rub on her hair. ग्रैनी क्या यूज करती है? ग्रैनी यूजेस कोकोनट ऑयल टू रब ऑन हर हेयर. उसके सिर पे क्या लगाती है ग्रैनी? कोकोनट ऑयल. ठीक है, ग्रैनी यूजेस कोकोनट ऑयल टू रब ऑन हर हेयर. लेट्स सी नेक्स्ट क्या है. डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी? पोएम पढ़ के आपको क्या लगा कि वो बच्ची जो है उसको ग्रैनी पसंद है? ओ शी लव्स हर, है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा. यस, द लिटिल गर्ल loves her granny. The little girl loves her granny, है ना? पोएम पढ़ के आपको कहीं पे भी लगा कि उसको अपनी ग्रैनी पसंद नहीं है? नो, शी लव्स हर, है ना? पोएम में बार बार शी इज सेइंग कि आप मुझे इतना प्यार करते हो, आपके पास मेरे लिए कितना सारा टाइम है, आप मेरी कितनी केयर करते हो. सो यस, शी लव्स हर ग्रैनी. ठीक है. वर्ड बिल्डिंग. व्हाट इज द वर्ड दैट यू आर गिवन? ग्रैंड पेरेंट. ग्रैंड पेरेंट. ओके, ENTS. आपको ग्रैंड पेरेंट्स में से ग्रैंड पेरेंट्स. नाउ आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स है, बड़ा वर्ड है. आपको इसमें से छोटे छोटे वर्ड्स बिल्ड करने हैं. आपको इसमें से छोटे छोटे वर्ड्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट इज डन फॉर यू रेंट. रेंट मतलब किराया. आप जब किसी और के घर पे रह रहे हो तब किराया देते हैं ना, सो दैट इज रेंट. या फिर लाइब्रेरी से आप कभी जब बुक लेते हो, यू रेंट अ बुक. ठीक है, सो रेंट इज किराए पे. नाउ you have to find another many different words. One is grand. Grand मतलब बहुत ही बड़ा, आलीशान टाइप. So we'll write grand here. Grand. Next is and then GRAPE. Grape. GRAPES. grapes. ठीक है, GRAPES. ओके. देन ant. ANT. ant क्या होता है? चींटी. ants. What else? REST. रेस्ट. रेस्ट करना मतलब आराम करना, है ना? सो REST. सो वी हैव फाउंड 1 2 3 4 5 वर्ड्स. 2 आर योर होमवर्क. 2 आप खुद ढूंढोगे. इजी है ना, आप ढूंढ सकते हैं ना. आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे. पता है, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें से आप बहुत सारे वर्ड्स ढूंढ सकते हो. 2 तो बहुत कम है. ठीक है, 2 इज योर होमवर्क. 2 यू विल बी डूइंग योरसेल्फ. ठीक है. So what did we find? Grand and grapes and rest and rent. Okay. So 2 is homework. भूलना नहीं है. Next is fill in the blanks with pronouns. Pronouns मतलब क्या होते हैं? Nouns पता है आपको? Name, place, animal, thing. Name, place, animal, thing. इन चारों के जो names होते हैं उनको हम noun बोलते हैं. ये चारों noun हैं. प्रोनाउन मतलब इनकी जगह पे अगर आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो. लाइक मैंने बोला कि माय नेम इज टेस. टेस इज स्टडिंग इन क्लास 2.
टेस लव्स इंग्लिश। अगर मैं बार बार टेस्ट 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 करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सो टेस्ट की जगह पे अगर मैं शी यूज करूं, है ना, टेस्ट की जगह पे शी यूज कर सकते हैं ना। दिस इज टेस्ट, शी लव्स इंग्लिश, शी इज इन क्लास सेकेंड। सो किसी भी नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सो वील सी, मीना इज प्लेइंग विथ अ डॉल, डैश इज अ गर्ल। मीना की जगह आप क्या यूज कर सकते हो इसमें से? पता है आपको? शी। क्यों? क्योंकि मीना गर्ल है, सो शी। अगर बॉय होता तो ही, लाइक दिस वन, राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री। राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री। राम कौन है? लड़का है, सो व्हाट विल वी यूज? ही इज अ बॉय। डू नॉट ईट दैट मैंगो। वो मैंगो मत खाना। मैंगो इज अ नाउन बट इट इज नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग चीजों की जगह पे आप क्या यूज करोगे? मोस्टली यूज्ड वर्ड क्या है? इट। इट इज नॉट राइप। वो आम मत खाओ, वो पका हुआ नहीं है। राइप मतलब पका हुआ, ठीक है। मीना इज प्लेइंग विथ अ डॉल, शी इज अ गर्ल। राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, ही इज अ बॉय। डू नॉट ईट दैट मैंगो, इट इज नॉट राइप। Clear? So clear. Write names of some things you would like to take for your grandparents. Okay, अब आप छुट्टी पे अपने grandparents के पास जा रहे हो, उनको कुछ गिफ्ट देना है। What will you gift them? क्या गिफ्ट देना चाहोगे? कुछ भी। ये आप ओपन क्वेश्चन है, ये आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आपके ग्रैंड को आप क्या गिफ्ट करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ वॉच, अ मेडिसिन बॉक्स। अच्छी बात तो नहीं है बट स्टिल ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत सारी मेडिसिन रखनी होती है ना, सो यू कैन गिव देम अ मेडिसिन बॉक्स, मेडिसिन होल्डर, या फिर वॉकिंग स्टिक, अ डायरी, ठीक है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारी चीजें लिखना जरूरी नहीं है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या गिफ्ट करना चाहते हो, इट इज कंप्लीटली अपॉन यू। यू हैव द फ्रीडम टू चूज योर गिफ्ट्स, है ना। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या गिफ्ट करना चाहते हो ये मैम थोड़ी डिसाइड करेंगी, आप डिसाइड करोगे ना। सो यू आर फ्री टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू राइट हियर। यू कैन राइट एनीथिंग दैट यू वांट टू गिफ्ट देम, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स को जो पसंद है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, ठीक है। सो आई गेस वो भी डन। एटलीस्ट 5 चीजें, ठीक है। दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन। गिव नेम्स टू द कैरेक्टर, देन राइट सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेजेस। आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, लाइक ईटिंग फूड टुगेदर, पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स, सर्विंग फूड, प्लेइंग फुटबॉल, टॉकिंग टू एल्डर्स, फिशिंग विथ ग्रैंडफादर। ये फ्रेजेस है। फ्रेजेस मतलब कुछ वर्ड्स जिनको ज्वाइन करने से मीनिंग तो बनता है बट वो सेंटेंस नहीं होते, उसमें कैपिटल लेटर नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है एंड एक पूरा सेंटेंस नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने ज्वाइन किया एंड उसका मीनिंग जरूर पता चल गया हमें, बट दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। दीज आर कॉल्ड एज फ्रेजेस, ठीक है। सो आपके पास फ्रेजेस क्या है? ईटिंग फूड टुगेदर, पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स, सर्विंग फूड, playing football, talking to elder people, fishing with grandfather. So आपके पिक्चर को आप जरा एक और बार देखो। Who is playing football? Papa and the kid. They are playing football. Talking to elders कौन? यहाँ पे फिशिंग कौन कर रहा है? ग्रैंडफादर एंड अनदर किड। ओके, हमें किड्स को नेम देना है ना। गोलू, मोंटू एंड पिंकी, ठीक है। सो पिंकी इज पिकिंग अप रैपर्स एंड पेपर्स, फिर ग्रैंडफादर एंड मोंटू आर फिशिंग, फादर इज प्लेइंग फुटबॉल विथ गोलू,
and mother is talking to someone elderly. ठीक है, so we'll start off with the sentences. हमारे phrases देखो, eating food together. कौन खा रहा था खाना? मदर और ग्रैंडमदर है ना, मदर एंड ग्रैंडमदर are eating food together ठीक है. ओ यस, आपको तो इसको वैसे लिखना है, ये आपको कॉम्पोजिशन फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सॉरी, कॉम्पोजिशन फॉर्म में लिखना है. सो हाउ विल यू स्टार्ट? ऑन संडे, संडे कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी हॉलीडे का नाम. We went for picnic. We went to the park for picnic. ठीक है. Now you can use these words. पहले mother से start करते हैं. Mother was serving food and eating food together with grandmother. Their mother was serving food together with किसके साथ? ग्रैंडमदर के साथ. Together with grandmother. Together with grandmother. नाउ फिशिंग कौन कर रहा था? मोंटू. मोंटू वॉज फिशिंग विथ ग्रैंडफादर. पिंकी क्या कर रही थी? शी वॉज पिकिंग अप द रैपर्स. Pinky was picking up. Okay, is it a good habit or bad habit? बताओ. आप लोग अगर किसी पिकनिक पे जा रहे हो और आप जहाँ पे बैठे हो आपने चिप्स के पैकेट्स, चॉकलेट के पैकेट्स सब यहाँ वहाँ फेंक दिया एंड आप पिकनिक के बाद चले गए वहाँ से. Is it a good thing? No, you should always clean the area where you sit, है ना. आप अगर कहीं पे बैठ के पिकनिक मना रहे हो देन जब आप उठ के जाओ वहाँ से तो you should clean that area. आपके सारे वेस्ट पेपर्स, वेस्ट रैपर्स, फ्रूट्स के छिलके, all that items you should carry with you and put it in a dustbin. पार्क गंदा नहीं करना है. So Pinky was picking up wrappers. It's a good thing, है ना. क्या रह गया फिर? Papa was playing football with Golu. We had lot of fun. So 5 to 6 sentences में you have to write it. You have to complete your composition. So let's read it out once more. On Sunday, we went to the park for picnic. There, mother was serving food together with grandmother. Montu was fishing with grandfather. Pinky was picking up wrappers. Wrappers. Papa was playing football with Golu. We had lots of fun. So अ सिंपल ईजी कॉम्पोजिशन. आपके पास जो फ्रेजेस दिए हुए हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हो. ज़रूरी नहीं कि आप उन फ्रेजेस को वैसे का वैसे लिखो. सो फ्रेजेस आपको सिर्फ हेल्प के लिए है. यू कैन मेंट इट इन द वे यू वॉन्ट. आप जैसे उस सेंटेंस को बनाना चाहते हो आप बना सकते हो. एंड गोलू, पिंकी, मोंटू इज जस्ट एग्जाम्पल. आप किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हो. ठीक है. सो दैट वॉज योर कॉम्पोजिशन. स्टोरी. Do you know what is your story? It's the magic porridge pot.
इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, लाइक आपकी बुक में जैसे बाकी स्टोरीज़ है काफ़ी ज़्यादा पुरानी पुरानी वाली, वैसे ही आपने कार्टून में, मूवीज़ में ये स्टोरी देखी होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे कार्टून्स हैं. सो द स्टोरी इज़ अबाउट द मैजिक पॉर्च पॉट. किसके बारे में है? एक पॉट के बारे में. पॉट क्या होता है? मटका, है ना? मटके के बारे में. सो यहाँ पे मटका नहीं है, मटका जैसा ही है, मतलब प्रॉपर मटका, पानी रखने वाला मटका नहीं है. इट इज़ अ यूटेंसिल जिसमें आप खाना बना सकते हो, ऐसा एक पॉट. ठीक है, मतलब मटके से थोड़ा और फैला हुआ, ऐसा कुछ. सो द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल तारा एंड हर मैजिक पॉट. सो वील रीड द स्टोरी. ठीक है. वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा. हमारे स्टोरी के पहले कैरेक्टर का नाम क्या है? तारा. व्हाट इज तारा? स्टार, है ना? शी लिव्ड विथ हर मदर. दे वर वेरी पुअर. तारा किसके साथ रहती थी? तारा अपनी मम्मा के साथ रहती थी, एंड वो लोग बहुत पुअर थे. वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट. एक दिन वो कहाँ जाती है? फॉरेस्ट में. देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन. द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट. वहाँ पे वो किससे मिली? एक बूढ़ी औरत से मिली. एंड बूढ़ी औरत ने उसको क्या दिया? एक पॉट, एक बर्तन दिया. शी सेड, "This is a magic pot. It will cook porridge for you when you say cook pot cook." ओके, सो हमारी स्टोरी का मैजिक वर्ड्स क्या है? कुक, पॉट, कुक. ठीक है, मतलब जो तारा है वो अपनी मम्मा के साथ रहती थी एंड वो लोग बहुत पुअर थे. एक दिन क्या होता है, तारा फॉरेस्ट में चली जाती है. वहाँ पे उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है एंड वो बूढ़ी औरत तारा को क्या देती है? एक पॉट. एंड क्या बोली? दिस इज़ अ मैजिक पॉट. ये पॉट, इसमें मैजिकल पावर्स है. ये तुम्हें तब तक खाना देगा जब तक तुम बोलोगे कुक पॉट कुक. आपके पास पॉट रखा हो और आप बोलोगे कुक पॉट कुक, एंड वो खाना बनाना शुरू कर देगा एंड रुकेगा ही नहीं. It will stop making porridge when you say stop pot stop. So हमारे two magic words क्या है? First one was cook pot cook, and next is stop pot stop. ठीक है. सो वी हैव टू मैजिकल वर्ड्स यहाँ पे. कौन कौन सा? कुक पॉट कुक एंड स्टॉप पॉट स्टॉप. सो जो ओल्ड लेडी वो उसको क्या बताती है? सुनो, जब तुम्हें खाना चाहिए होगा तब तुम पॉट को रखना और बोलना कुक पॉट कुक, तो वो खाना बनाना शुरू कर देगा और तब तक बनाता रहेगा जब तक तुम ये नहीं बोल देती क्या? स्टॉप पॉट स्टॉप. ठीक है. तारा वॉज वेरी हैप्पी. She ran to her mother and said, "Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot." वो भागती भागती अपनी मम्मा के पास जाती है और क्या बोलती है? मम्मा मम्मा सुनो, आज के बाद हम कभी भूखे नहीं रहेंगे. क्यों? क्योंकि मेरे पास मैजिक पॉट है. तारा said to the pot, "Cook pot cook," and the pot cooked porridge. तारा क्या करती है? घर आके मम्मा को ये सब बता के पॉट रखती है एंड उसको बोलती है कुक पॉट कुक. तो क्या हुआ होगा? पॉट ने पॉरिज बनाना शुरू कर दिया. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरिज. उसकी मम्मा बहुत खुश हो गई एंड उन दोनों ने बैठ के बहुत सारा पॉरिज खाया. वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, हर मदर फेल्ट हंग्री. एक दिन क्या होता है, तारा कहीं बाहर गई एंड मम्मा को भूख लगने लगी. शी सेड टू द पॉट, कुक पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज. मम्मा ने क्या किया? पॉट रखा और पॉट को क्या बोला? कुक पॉट कुक. एंड पॉट कुकिंग करना शुरू कर दिया. पॉट ने पॉरिज बनाना शुरू कर दिया. आफ्टर ईटिंग इट, हर मदर सेड, डू नॉट कुक पॉट,
अब जब मम्मा का पेट भर गया तो मम्मा ने पॉट को क्या बोला? डू नॉट कुक पॉट। मैजिक वर्ड क्या था? स्टॉप पॉट स्टॉप, है ना? डू नॉट कुक पॉट बोलोगे तो पॉट रुकेगा? नहीं रुकेगा। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। बट वो तो मैजिकल वर्ड था ही नहीं, तो पॉट क्या करता है? वो बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है। Soon the porridge started spilling on the floor. अब पॉट में इतना भर गया था पॉरिज कि अब वहाँ से नीचे गिरने लगा। आपने दूध उबलता देखा है? जब आपके गैस बर्तन के ऊपर ऊपर तक पहुँच जाता है उसके बाद वो गिर जाता है ना, दैट इज स्पिलिंग। किसी भी चीज़ में जब भर गया और वो गिर जाए, दैट इज स्पिलिंग, ठीक है? स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। अब पॉट में से निकल के टेबल पे गिर गया, टेबल से नीचे गिर गया, पूरे फ्लोर पे भी हो गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन, वेट, डू नॉट कुक एनी मोर। अब मम्मा टेंशन में आ गई, उनको याद नहीं कि वर्ड्स क्या थे, तो वो बार बार दूसरे दूसरे वर्ड्स ट्राई करने लगी। तो उन्होंने पॉट को क्या बोला? वेट, डू नॉट कुक एनी मोर। ऐसे बोलने से रुकेगा पॉट? नहीं। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। अब पॉट रुक नहीं रहा, पूरा घर भर गया, हर जगह पे पॉरेज 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 दिखने लगा। अब मम्मा डर गई, मम्मा घर से बाहर भागी एंड पॉरेज उनके पीछे 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 उनको फॉलो करने लगा इन द सेंस घर इतना भर गया था पॉरेज से कि अब घर से बाहर भी बहने लगा था। Soon there was porridge everywhere. The whole village saw it. अब इतना ज़्यादा पॉरेज फैल गया कि मम्मा जो विलेजर्स हैं, विलेजर्स ने भी देख लिया। They ran to eat the porridge. अब इतना सारा पॉरेज देख के विलेजर्स को भी खाने का मन किया, सो वो लोग भी चले गए उनके घर पे पॉरेज खाने के लिए। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. अब तारा वापस आई, उसने क्या देखा? पूरे रोड पे पॉरेज फैला हुआ है। She ran home as fast as she could. She heard her mother shout. अब तारा ने ये देखा, तारा कहीं गई हुई थी ना, तारा जब वापस आई उसने देखा कि पूरे रोड पे पॉरेज फैला हुआ है, तो उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। तो वो जल्दी भागते 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 अपने घर पहुंची एंड घर पहुंचते ही उसकी मम्मा ने उसको क्या बताया? तारा, द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। तारा, वो पॉट खाना बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है और बंद ही नहीं हो रहा है। तारा कॉल्ड आउट, स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा ने घर से जब जा रही थी उसी रास्ते में उसने चिल्ला के बोला, स्टॉप पॉट स्टॉप। अब रुक गया होगा? यस, क्यों? हमारा मैजिक वर्ड्स क्या थे? कुक पॉट कुक एंड स्टॉप पॉट स्टॉप। एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज। एंड हमारे पॉट ने कुकिंग करना एट लास्ट बंद कर दिया, ठीक है? सो दैट वॉज योर स्टोरी। Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor. One day, she went to the forest. There she met an old woman. The old woman gave her a pot. She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you when you say, 'Cook, pot, cook.' It will stop making porridge when you say, 'Stop, pot, stop.'" Tara was very happy. She ran to her mother and said, "Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot." Tara said to the pot, "Cook, pot, cook," and the pot cooked porridge. Her mother was very happy and they both ate porridge. One day, when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, "Cook, pot, cook." The pot started cooking porridge. After eating it, her mother said, "Do not cook, pot." But the pot went on cooking. Soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, "Wait, do not cook anymore." But the pot did not stop. Mother ran out of the house and the porridge followed her.
Soon there was porridge everywhere. The whole village saw it. They ran to eat the porridge. When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. She ran home as fast as she could. She heard her mother shout, "Tara, the pot is cooking and it will not stop." Tara called out, "Stop, pot, stop." And it stopped cooking porridge. ठीक है? So, what is your story? Our story is about a girl, Tara. Tara and her mother were very poor. They did not have enough food to eat. तारा एक बच्ची थी, वो अपने मम्मा के साथ रहती थी एंड उनके पास डेली खाने के लिए भी नहीं होता था. वो लोग इतने पुअर थे. वन डे तारा वेंट टू द फॉरेस्ट. एक दिन तारा कहाँ जाती है? फॉरेस्ट में. वहाँ पे उसे कौन मिलता है? ओल्ड लेडी. एंड ओल्ड लेडी, एक बुढ़ी सी औरत. नाउ ये जो ओल्ड लेडी वो तारा को क्या देती है? द ओल्ड लेडी गेव तारा अ पॉट एंड इट वॉज अ मैजिक पॉट. मैजिक पॉट कैसे काम करता है? मैजिक पॉट को अगर बोलो कुक पॉट कुक, तो मैजिक पॉट खाना बनाना शुरू कर देता है. एंड जब आपको ज़रूरत, जितना ज़रूरत है उतना खाना हो जाए, तब क्या बोलते हैं? स्टॉप पॉट स्टॉप. तो वो खाना बनाना बंद कर देता है. अब तारा बहुत एक्साइटेड थी, भागते हुए घर जाती है, अपना पॉट मम्मी को दिखाती है एंड क्या बोलती है? मम्मा देखो, आई हैव अ मैजिक पॉट एंड आज के बाद हम कभी भूखे नहीं रहेंगे. सो मम्मा एंड तारा वर वेरी हैप्पी, वर वेरी एक्साइटेड एंड बोथ ऑफ देम स्टार्ट कुकिंग इन द पॉट एंड दे वर हैप्पी. बट वन डे, एक दिन क्या होता है? तारा वेंट समवेयर. तारा कहीं बाहर गई, कहीं भी. सो एंड मदर फेल्ट हंग्री. अब मम्मा को भूख लग गई. सो व्हाट डिड शी डू? शी टुक द पॉट एंड सेड, कुक पॉट कुक. उन्होंने पॉट रखा, उसको बोला कुक पॉट कुक, और पॉट खाना बनाना शुरू कर दिया. बट जब मम्मा ने पेट भर के खा लिया, उनको स्टॉप करना था, तो वो भूल गई कि क्या थे मैजिक वर्ड्स. तो वो क्या बोलती है? वेट, डू नॉट कुक मोर. फिर क्या बोला? स्टॉप कुकिंग. मतलब अलग अलग मैजिक वर्ड्स ट्राई करने की कोशिश करती है. क्यों? क्योंकि उनको याद नहीं था कि एक्चुअल मैजिक वर्ड क्या था. तो पॉट रुकता नहीं है. अब पॉट में से खाना बाहर गिरने लगा, टेबल पे गिरा, टेबल से ज़मीन पे गिरा, फ्लोर पूरा पॉरेज से भर गया. अब मम्मा डर गई. मम्मा भागते हुए घर से बाहर निकल गई एंड सारा पॉरेज भी उनके साथ साथ घर से बाहर आ गया. अब जितने विलेजर्स थे उन सब ने भी देखा कि अरे इनके घर से तो पॉरेज आ रहा है, एंड वो लोग भी पॉरेज खाने के लिए भागते हुए इसके घर के पास आ गए. देन कहीं से तारा वापस आ रही थी एंड उसने देखा कि पूरे विलेज में पॉरेज भर गया है. वो समझ गई कि क्या हुआ होगा, तो भागते हुए घर गई. घर पहुंचते हुए मम्मा ने क्या बोला? तारा, द पॉट विल नॉट स्टॉप कुकिंग. जो पॉट है वो खाना बनाना बंद ही नहीं कर रहा है. तो तारा ने चिल्ला के क्या बोला? स्टॉप पॉट स्टॉप. पॉट को स्टॉप होने का मैजिक वर्ड बोला, तो पॉट ने खाना बनाना बंद कर दिया. ठीक है? So that is your story. You've understood it, right? So the story has been taken from an old, famous old folklore. It's about a girl, Tara, who was very poor, and the pot helped her and her family to get food. Story किसके बारे में? तारा के बारे में. तारा and her magic pot. And इस pot की help से उसको हर दिन खाना मिलने लगा था. But one day, while Tara was outside, her mother uses the pot but forgets the magic words. But एक दिन क्या होता है? तारा कहीं बाहर जाती है, उसकी मम्मा पॉट यूज़ करती हैं, बट वो मैजिक वर्ड्स भूल जाती हैं. As a result, she could not control the pot till Tara came back. So क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये होता है कि तारा के पूरे जगहों पे, उसके घर के आसपास विलेज में पूरा पॉरेज भर जाता है एंड मदर उसको कंट्रोल नहीं कर पाती. कब कंट्रोल किया? जब तारा वापस आई. ओके, राइट? ओके, सो वील सी द न्यू वर्ड्स. मैजिक, MAGIC, मैजिक. मैजिक मतलब जादू, है ना? MAGIC, मैजिक. कुक, COOK, कुक.
COOK, कुक। खाना बनाना इज ऑल्सो कुक। जो शेफ होता है ही इज ऑल्सो कुक। ठीक है, कुक का दो मतलब, एक खाना बनाना, दूसरा जो खाना बनाता है वो पर्सन भी कुक होता है। नेक्स्ट इज पॉरिज, PORRIDGE। डी को मत भूलना, प्रोनाउंस बोलते वक्त पॉरिज में ड नहीं आता है, बट स्पेलिंग लिखते वक्त डी को नहीं भूलना। PORRIDGE, पॉरिज। ठीक है। स्पिलिंग, SPILLING। स्पिलिंग मतलब गिरा देना, कोई भी लिक्विड गिरा देना। लिक्विड मतलब पानी वाली चीज़ें, कोई भी चीज़ जो बहती है। किसी भी लिक्विड को जब गिरा देते हैं, गिर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्पिलिंग, SPILLING। होल, WHOLE, होल, WHOLE, होल। होल मतलब पूरा, WHOLE मतलब होल, होल वर्ल्ड, होल स्कूल। ठीक है, WHOLE, होल। W साइलेंट है, ठीक है, W साइलेंट है। विलेज, VILLAGE, विलेज, VILLAGE, विलेज। विलेज मतलब गांव। ठीक है, तारा कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी, है ना। सो दैट इज योर स्टोरी एंड योर न्यू वर्ड्स। होप आपको स्टोरी समझ में आ गई है। You can read out the stories, you can mark any other new word that you have found in the story. ठीक है? So we'll start off with our question answers. What is your first question? Where did Tara go one day? तारा एक दिन कहाँ गई थी? तारा को पॉट कहाँ मिला था? कहाँ गई थी वो? शॉपिंग मॉल में? नहीं, फॉरेस्ट में, है ना। One day, Tara went into the forest. तारा कहाँ गई? फॉरेस्ट में, राइट। वन डे तारा वेंट इनटू द फॉरेस्ट। तारा कैपिटल T आएगा, ओके। तारा कैपिटल T है, भूलना नहीं। Where did Tara go one day? One day Tara went into the forest. Okay. What did the old woman give Tara? Old woman ने तारा को क्या दिया? अपना वॉकिंग स्टिक, फ्रूट्स, क्या दिया था? मैजिक पॉट। So what will be your answer? The old woman gave Tara a magic pot. ठीक है, ओल्ड वुमन ने तारा को क्या दिया? अ मैजिक पॉट। द ओल्ड वुमन गेव तारा अ मैजिक पॉट। क्लियर? राइट। वॉट डिड द मैजिक पॉट कुक? मैजिक पॉट में क्या बनता था? मैजिक पॉट को जब आप बोलते थे कुक, पॉट कुक, तो मैजिक पॉट क्या बनाता था? वॉट डिड द मैजिक पॉट कुक? The magic pot cooked, okay, cooked, ed लगेगा जब आंसर लिख रहे हैं तो, ठीक है। The magic pot cooked porridge. The magic pot cooked porridge. क्या बनता था मैजिक पॉट में? porridge, ठीक है। What did the magic pot cook? The magic pot cooked porridge. Right? Easy? बहुत ही short answers है ना? बहुत ही short. One word answers जैसे. Who said do not cook pot? अच्छा, do not cook pot magic word था क्या? नहीं, हमारे magic words क्या थे?
cook pot cook and stop pot stop. So do not cook pot किसने बोला? मम्मा ने, है ना? तारा की मम्मा ने बोला था. क्यों? Because she forgot the magic words. वो भूल गई कि actual magic words क्या थे. So who said do not cook pot? Tara's mother said do not cook pot. ठीक है? Who said do not cook pot? Tara's mother said. तारा की मम्मा ने बोला कि do not cook pot. क्यों? क्योंकि she forgot the actual magic words. वो actual magic words क्या है वो भूल गई थी, तो उन्होंने खुद से ढूंढ के बोलना शुरू कर दिया. ठीक है? Okay. Let's move. Why was there so much porridge on the road? रोड पे बहुत सारा porridge कैसे आ गया? According to story, porridge बाहर कैसे निकला घर से? क्योंकि तारा की मम्मा उसको स्टॉप करने का मैजिक वर्ड्स भूल गई, सो इट ओवरफ्लो करने लगा. ठीक है? ओवरफ्लो होता है ना, कोई चीज़ जब भर जाता है उसके बाद भी आप डालने लगते हो तो ओवरफ्लो होता है. तो पॉट जितना खाना बना सकता था उतना बना, उसके बाद बनाने लगा तो उसमें से ओवरफ्लो होने लगा. सो व्हाट विल बी आंसर? Why was there so much porridge on the road? There was so much porridge on the road because it started to overflow from the pot as mother forgot the magic words to stop the pot. थोड़ा सा बड़ा आंसर है, बस थोड़ा सा. ठीक है? ज़्यादा नहीं. There was so much porridge on the pot because on the road because यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में मिल गया है ना. because के बाद आपको आंसर शुरू करना है. It started to overflow from the pot. क्यों मिला था रोड पे? क्योंकि पॉट में से ओवरफ्लो हो रहा था. आंसर को समझ के लिखोगे इजी हो जाएगा. क्यों बाहर तक पहुंच गया? क्योंकि पॉट में से ओवरफ्लो हो गया. और क्यों हो गया? एज मदर forgot the magic words to stop the pot. क्यों ऐसे? क्योंकि तारा की मम्मा भूल गई कि कैसे उसको रोका जाए. पहले कुक पॉट कुक तो उनको याद था, लेकिन स्टॉप पॉट स्टॉप वो भूल गई. तो पॉट को पता ही नहीं चला कि रुकना कब है, तो पॉट बनाता गया, खाना बनाता गया इतना ज़्यादा कि वो सब फैल गया. ठीक है? सो देयर वाज सो मच porridge on the road because it started to overflow from the pot as mother forgot the magic words to stop the pot. ओके? ठीक है ना? इजी. यहाँ तक आपको आंसर क्वेश्चन में मिल गया. ये आपका रीज़न है ओवरफ्लो तक. एंड ऐसा क्यों हुआ? दैट इज़ बिकॉज मदर मैजिक वर्ड्स को भूल गई थी. इजी. थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, बट आप कॉपी में लिखोगे तो इतना बड़ा नहीं लगेगा. ठीक है? आपके पास जगह छोटी है ना, इसलिए लग रहा है. इजी आंसर है. आंसर देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट,
ओके, नेक्स्ट यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स. और फिल इन द ब्लैंक किस वर्ड से करना है? ए एंड द. ए एंड द क्या होते हैं? ए एंड द क्या है? आर्टिकल्स, है ना? आर्टिकल्स. एंड कब आता है? ए ई आई ओ यू के आगे. ए ई आई ओ यू क्या है? वावल्स. क्या है? वावल्स. एंड बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उसके आगे क्या आता है? ए. एंड जो स्पेशल वर्ड्स हैं या फिर सिंगल वर्ड्स हैं या फिर उनके जैसा कुछ नहीं, ऐसे वर्ड्स, मतलब स्पेशल कुछ हो तो उसके आगे क्या आएगा? द. ठीक है, आता है ना? आई नो आप लोग को आता है. चलो वील स्टार्ट. ओके. वंस देयर वॉज डैश ब्यूटिफुल गार्डन. वंस देयर वॉज डैश ब्यूटिफुल गार्डन. कितने गार्डन है? एक ही है ना? एक गार्डन है. एंड बी वावल है क्या? नहीं है. सो वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन. नाउ डैश गार्डन, हमें पता है ऑलरेडी कि एक गार्डन है, हम उसी गार्डन की बात कर रहे हैं. तो द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री. ट्री लिखा है, ट्रीज नहीं, एक ही ट्री है. एंड एप्पल ए से स्टार्ट होता है, वावल है अपना. सो गार्डन हैड एन एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री. ए ई आई ओ यू, ओ और एक ही ट्री है, सो एन. एंड डैश गुआवा ट्री. ए ई आई ओ यू, जी नहीं आ रहा और एक ही ट्री है, सो ए. इन डैश गार्डन लिव्ड डैश बिग जायंट. गार्डन कौन सा है हमें ऑलरेडी पता है, स्पेसिफिक वही गार्डन की बात हो रही है. तो इन द गार्डन लिव्ड डैश बिग जायंट. उस गार्डन में एक बड़ा सा जायंट रहता था. जायंट मतलब दानव. ठीक है. बिग, बी ए ई आई ओ यू नहीं है, है ना? सो लिव्ड अ बिग जायंट. अब ऑलरेडी हमें पता है कि एक ही जायंट की बात हो रही है. सो डैश जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन डैश गार्डन. गार्डन भी स्पेसिफिक है, जायंट भी स्पेसिफिक है. तो द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन. समझ में आया? ए ई आई ओ यू के आगे एन लगेगा. आपके पास कोई स्पेसिफिक चीज़ है, कोई स्पेशल चीज़ है, कोई सिंगल चीज़ है जो और कहीं नहीं है, उसको द लगेगा. एंड बाकी जितने वर्ड्स हैं उनमें ए लगेगा. ठीक है. सो वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन. द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री. इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जायंट. The giant did not like children to play in the garden. Dash giant used to eat dash fruit every day from dash garden. Giant पता है हम लोगों की ऑलरेडी एक ही जायंट की बात हो रही है, कोई अलग जायंट नहीं है. So the giant used to eat a fruit every day from specific है ना, the garden. But he did not share these with dash children. वो फ्रूट्स खाता रहता था, अपने गार्डन के सारे फ्रूट्स वो खा लेता था और किसी के साथ शेयर नहीं करता था. सो जब चिल्ड्रन के साथ वो शेयर नहीं कर रहा था तो क्या हुआ? उसका गार्डन ड्राइड अप, सूख गया. ही डिड नॉट शेयर दीज विथ डैश चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे है ना, मोर देन वन है. सो अ आएगा? नहीं आएगा. चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन. सो द चिल्ड्रन. क्लियर? इजी था, कर सकते हैं ना? राइट. वर्ड बिल्डिंग. राइट वर्ड्स स्टार्टिंग विथ के पी जे टी एम. कितना ईजी है ना. अब हम बहुत ईजिली कर सकते हैं. के
के से कितने सारे वर्ड्स हैं? किंग, काइट, किड्स और काइंड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही 4 लिखो, आप जो वर्ड लिखना चाहते हो के से आप लिख सकते हो। आपका नाम अगर के से स्टार्ट होता है तो आप के से वो लिख सकते हो। के से और क्या क्या होता है? किंग फिशर, किंग लिख दिया हमने ऑलरेडी, हमने किंग पहले लिख दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कैंगरू, फिर और क्या है, कानपुर, ठीक है, कर्नाटका, कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज पी। पी से ओके, किंग हो गया तो प्रिंस, प्रिंस, प्रिंसेस जो भी लिख सकते हो वो लिख दो। पैरेट, पार्टी, और पब्लिक। ठीक है, नाउ जे, जज, जंगल, और जोकर, जस्टिस लीग, है ना। टी, टी, टेस, ताजमहल, टाइटैनिक। ठीक है, नाउ एम, मैंगो, मैन, और मैंगो, मैन, और क्या है, मैगी। आपको जो वर्ड ध्यान में आए एम से आप लिख सकते हो, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ वर्ड ही बिल्ड करना है, तो आप के से कुछ भी लिख सकते हो, पी से कुछ भी लिख सकते हो, जे, टी, एम से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अराउंड 4 to 5 वर्ड्स लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ यू हैव अ शॉर्ट स्टोरी, पिक्चर स्टोरी है। ठीक है, एक बॉय है और एक गर्ल है, दिख रहा है ना। सो यहाँ पे आपको डायलॉग्स दिए हैं। ये जो क्लाउड दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर पर्सन का डायलॉग है। लाइक गर्ल के आगे अगर क्लाउड है तो वो गर्ल का डायलॉग है, बॉय के ऊपर से होगा तो बॉय का डायलॉग। ओके, ये दोनों अपने ग्रैंड फादर के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। ग्रैंड फादर मतलब दादा हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Ever since Grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. अब वो लड़की क्या बोल रही है कि जब से हम लोग दादा ले लेते, ठीक है, जब से दादा गिरे हैं एंड उनके हाथ पे लगी है, वो किसी से बात नहीं कर रहे, वो बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं। उनके दादाजी कहीं पे गिर गए, उनके हाथ पे लग गई एंड वो अब बहुत अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। He has become very quiet. He does not even speak to us. अब वो लड़का क्या बोलता है, बहुत शांत शांत से हो गए हैं, किसी से बात भी नहीं करते, हमसे भी बात नहीं करते। आपने देखा है ना, दादा दादी, नाना नानी, उन लोगों को बच्चे कितने पसंद है, फुल मस्ती ऑन रहती है उनकी। सो बच्चे क्या बोलते, लड़का क्या बोलता है कि जब से वो गिरे हैं वो बहुत शांत हो गए हैं, बिल्कुल चुप चुप रहते हैं, हमसे भी बात नहीं करते। He keeps sleeping the whole day. वो दिन भर सोते रहते हैं। He is very sad and वो बहुत दुखी है ना। आपको कहीं चोट लग जाती है, बुखार हो जाता है, तो आप भी बहुत वीक से और एकदम शांत, कुछ करने का मूड नहीं है, वैसे हो जाते हैं ना। खेलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस सोते रहते हैं। सो दादाजी का भी सेम हाल था, उनको कुछ करने का मन कर नहीं था, वो सोते रहते थे। He does not even go out. वो बाहर भी नहीं जाते हैं। Grandpa loved to go for walks.
ही लव्ड टू डू हिज एक्सरसाइजेस। वैसे उनका हाथ पे लगने से पहले ग्रैंडपा बहुत एक्टिव थे, उनको बाहर जाना अच्छा लगता था, वो अपने एक्सरसाइजेस टाइम पे करते थे। वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक विथ अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। अब लड़का क्या बोलता है, बिल्कुल सही बात है, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम दादा को अपने पास में जो पार्क है वहाँ पे लेके जाए एंड पहले की तरह कुछ एक्सरसाइजेस ज़रूर करवाएं। सो आई कैन सी ग्रैंडपाज फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू देम। वो बच्ची क्या बोलती है, मुझे वहाँ पे ग्रैंडपा के फ्रेंड्स दिख रहे हैं, चलो उनसे बात करके आते हैं। सो लड़का क्या बोलता है, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर, टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। अब ग्रैंडपा को बच्चा क्या बोलता है कि ग्रैंडपा देखो आपके फ्रेंड्स बैठे हैं वहाँ पे, आप जाके बातें करो, हम खेल के आते हैं, उन्होंने आपको बहुत मिस किया है। ठीक है ना, वो लोग पार्क में खेलना कूदना सब बंद करके वापस आ रहे होंगे, तब ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन दिस फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक। ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, वो बच्चों को थैंक यू बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों ने जिद करके ग्रैंडपा को बाहर लेके गए। अब ग्रैंडपा को बाहर हवा वगैरह खा के थोड़ा सा वॉक करके अपने फ्रेंड्स से मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। सो घर के अंदर वो एकदम टायर्ड, एकदम बीमार से फील कर रहे थे ना बाहर आके उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने बच्चों को थैंक्स बोला एंड सेड कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी आउट फॉर अ वॉक एंड मेकिंग मी मीट माई फ्रेंड्स, तुमने मेरे दोस्तों से मिलवाया, बाहर लेके आए, वॉक पे गए हम लोग, सो थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, अच्छा स्टोरी है ना, आप लोग को भी करना चाहिए ना। अभी नहीं, अभी बाहर कोरोना फैला हुआ है, तो जितना घर के अंदर रहो उतना अच्छा है। मतलब जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हो, जब सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, आफ्टर दैट you can take your grandparents for a walk, you can take them to a park, you can take them for simple walks, you can make them do exercises। आप छोटा मोटा एक्सरसाइजेस करवा सकते हो अपने दादा दादी से, नाना नानी से, so that they stay healthy, है ना। you all want कि आपके grandparents healthy रहे, चाहते हैं ना, so you can try for that। so now you have to tick the correct answer। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको सही वाला आंसर जो भी उसमें एक टिक मारना है। ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज लेग, बैक और आर्म। ग्रैंडफादर ने क्या स्प्रेन किया, मतलब कहाँ लगी थी उनको, लेग पे, आर्म पे या फिर बैक पे, उनको आर्म पे लगी थी, है ना। सो सी। ग्रैंडफादर लव्ड ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग। ग्रैंडफादर को क्या अच्छा लगता था, वॉक करना, खाना खाना या सोना। वॉक करना अच्छा लगता था, है ना। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग। ग्रैंडफादर ने क्या मिस किया इतने दिनों से, खाना खाना मिस किया, सोना मिस किया या फिर वो अपने वॉक, इवनिंग वॉक्स मिस किए, वॉक्स मिस किए, है ना। हमारे स्टोरी का ग्रैंडफादर एकदम एक्टिव ग्रैंडफादर है, राइट। सो आई होप यू हैव डन दिस, है ना, कर लिया ना, बहुत ईजी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए स्टोरी पे बेस्ड तो आप कर सकते हैं ना। ओके, नाउ फिल मी अप। बिफोर ग्रैंडफादर फेल, आफ्टर ही फेल। यहाँ पे आपको दो सिचुएशंस दी है। यहाँ पे ग्रैंडफादर गिरने से पहले कैसे थे, यहाँ पे गिरने के बाद अब वो कैसे हो गए हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जो भी दिया है उसका ऑपोजिट इस साइड आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स। ग्रैंडफादर पहले वॉक्स पे जाते थे, ठीक है। अब जब उनको लग गई उसके बाद वो जाते हैं वॉक्स पे, नो, वो ज्यादातर क्या करते हैं, सोते रहते हैं। सो व्हाट विल यू राइट, ग्रैंडफादर यूज्ड टू वॉक, नाउ ही मोस्टली स्लीप्स। मतलब ज्यादातर वो सोते रहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक।
ग्रैंडफादर पहले बहुत बात करते थे, नाउ ही इज क्वाइट, QUIET, ठीक है। अब वो बहुत शांत रहते हैं। ग्रैंडफादर मेट मेनी फ्रेंड्स, ग्रैंडफादर ने पहले जब गिरे तो गिरने से पहले वो बहुत सारे फ्रेंड्स को मिलते थे, अब जब गिर गए घर पे बैठे रहते, अब नहीं मिलते हैं ना। नाउ ही डज नॉट मीट देम, नाउ ही डज नॉट मीट देम, राइट, इजी है ना। ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स पहले, एंड अब नाउ ही मोस्टली स्लीप्स, अब वो कहीं कुछ नहीं करते, अब ज़्यादातर वो सोते रहते हैं। ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, नाउ ही इज क्वाइट, पहले ग्रैंडफादर बहुत बात करते थे, अब ज़्यादातर शांत रहते हैं। ग्रैंडफादर मेट मेनी फ्रेंड्स, नाउ ही डज नॉट मीट देम, पहले ग्रैंडफादर दोस्तों से बहुत मिलते थे, बट अब नहीं मिलते, ठीक है। सो दैट वॉज योर fill in the blanks. So here we are done with the story. What was your story? The magic porridge pot. ठीक है, we are done with the story. We are done with the exercises. Exercises भी हमने complete कर लिए. So read the story well. Reading practice. Please don't leave your reading practice. ठीक है, daily कुछ ना कुछ read किया करो ताकि आपकी reading improve हो जाए। वापस जब स्कूल जाएंगे तो एकदम अच्छे से रीड करना आना चाहिए ना। सो यूज अ लिटिल टाइम फॉर रीडिंग, प्रैक्टिस योर रीडिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस दैट आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। So we have completed the unit 9. So we'll be starting off unit 10 soon. Till then,